दोस्तों, कई बार हम मुश्किल में पड़ जाते हैं और हमें लगता है कि बहुत बड़ी परेशानी है, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता है। जरूरत है तो बस शांत मन से समझने की। इसे समझने के लिए आप ये कहानी सुनिए। पुराने समय की बात है। एक राज्य में एक बड़ा ही कर्मी राजा शासन करता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। ढलती उम्र के कारण राज्य के भावी उत्तराधिकारी को लेकर वह अत्यंत चिंतित था। अनेक वैद्यों को दिखाने के बाद भी वह संतान सुख से वंचित रहा। उसने राज्य के एक किसी युवक को राज्य की बागडोर सौंप देने का निश्चय किया। भावी उत्तराधिकारी के चयन के लिए योग्यता परीक्षण का आयोजन किया और एक शानदार महल का निर्माण करवाया। महल के दरवाजे पर गणित का एक समीकरण अंकित कर पूरे राज्य में घोषणा कर दी गई कि राज्य के सभी नवयुवक महल का दरवाजा खोलने के लिए आमंत्रित हैं। जो दरवाजे पर अंकित समीकरण हल कर दरवाजा खोलने में सफल होगा, उसे महल उपहार स्वरूप प्रदान किया जाएगा और साथ ही राज्य का उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया जाएगा। घोषणा के दिन से उस नवनिर्मित महल में नवयुवकों का तांता लग गया। सुबह से लेकर शाम तक नवयुवक वहां आते और दरवाजे पर अंकित गणित के समीकरण को हल करने का प्रयास करते, किंतु कोई भी उसे हल नहीं कर पा रहा था। कोई उसे लिख कर ले जाता, कोई उसे याद करके जाता और घर पर जाकर उसका हल निकालने का प्रयास करता। कई दिन बीत गए। राजा के बड़े से बड़े गणितज्ञ भी इस समीकरण का हल निकालने में असमर्थ थे। तब राजा ने दूसरे राज्य के गणितज्ञ को आमंत्रित किया। दूसरे के राज्य के गणितज्ञ उस समीकरण को हल करने लगे, लेकिन वह भी असफल रहे। अंत में मात्र 3 लोग शेष बचे। उनमें से 2 तो दूसरे राज्य के गणितज्ञ थे, किंतु तीसरा गांव का ही एक युवक था। साथ खड़े व्यक्ति ने उसे बुलाकर पूछा, समीकरण हल क्यों नहीं कर रहे हो? तब युवक ने बताया, मैं तो बस यूं ही ग्रामीणों को देख रहा था। जिसने हल निकाल लिया वो राज्य का उत्तराधिकारी बन जाएगा। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। यदि यह समीकरण हल नहीं कर पाए तब मैं कोशिश करके देख लूंगा। इतना कहकर युवक बैठ गया और उन युवकों का पूरा दिन निकल गया, पर समीकरण हल नहीं हुआ। ऐसा भी क्या है, कैसे हल होगा, यह महल का दरवाजा कैसे खोले? पूरा प्रयास करने के बाद भी यह समीकरण हल नहीं कर पाए। उन्होंने हार मान ली तो वह युवक उठकर दरवाजे के पास जाकर धीरे से उस दरवाजे को धक्का देता है और दरवाजा खुल जाता है। जब उस युवक से पूछा तो उसने बताया, मैं बैठकर जब सबको गणित का समीकरण हल करते देख रहा था तब मेरे दिमाग में ये विचार आया, हो सकता है दरवाजा खोलने का कोई समीकरण ही ना हो। इसलिए मैं गया और सबसे पहले जाकर दरवाजे को धक्का दे दिया। दरवाजा खुला। दरवाजा खुलने का कोई समीकरण था ही नहीं। उसके उत्तर से वहां उपस्थित राजा बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने महल भी दे दिया और राज्य का भारी उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, जिंदगी में कई बार ऐसी परिस्थिति हमारे सामने आ जाती है जो समस्याएं पहाड़ जैसी बड़ी लगने लगती है, जबकि वास्तव में ऐसी कोई समस्या होती ही नहीं है। अगर होती भी है, छोटी सी, लेकिन आप उसे बहुत बड़ा बना देते हैं, जबकि समस्या का समाधान अपने आप ही निकल जाता है या फिर थोड़े से प्रयास की बहुत। तब हमें एहसास होता है कि इस समस्या के लिए हमने कितना समय बर्बाद कर दिया। समस्या आने पर शांति से सोचिए और फिर समाधान करने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में। तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए।